कदीर, तुम यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग नाज साहिबा। इनसे अपना फोन भूल गई थी, वही देने आया था मैं यहाँ पर। उसे ही ढूंढ रहा हूँ मैं। आ गई वो? देखा नहीं मैंने। किसी ने भी नहीं देखा उसे यहाँ। घर काफी बड़ा है, शायद इस वजह से। अच्छा वो हमारी मुलाकात हो गई, इस बहाने बात ही हो जाएगी हमारी। नाज साहिबा, आपको लगता है जो कुछ आप कर रही हैं वो ठीक है? क्या किया मैंने? रात के उस पहर आपने माहिर के पीछे इंसिया को जो भेजा था, क्या वो ठीक था? जबकि 50 आदमी आपके दरवाजे पर बाहर खड़े, आप अपने किसी भी आदमी को उसके पीछे भेज सकती थी। देखो जरा। क्या कहा आपने? तुम इससे परेशान हो रहे हो? माफ करना, ऐसी ही हूं मैं। वो तो मैं समझ गया। चलें इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। अगर ऐसा कोई भी आइंदा आपको काम पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। कौन कॉल करेगा तुम्हें? क्या कह रही हैं? जरा जोर से बोलेंगी, आवाज नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ आइंदा ख्याल रखूंगी। समझ गए? ठीक है, अब जाओ यहाँ से। मैं इंसिया से मिल लेता हूँ। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ सुने और खामोश रहे। हंगामा खड़ा हो चुका हो तब तक। तो तुम नाज से बात करोगे ना कि वो ऐसा ना करे? कोशिश करूंगा अपनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें साथ देना है। और ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हें बचाने के लिए हो रहा है। बस तुम्हें खुद को संभालना होगा और जो मैं कर सका वो मैं करूंगा। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। क्या हो रहा है यहाँ? कदीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थी? इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। आ गई मैं माहिर। हाँ कदीर, कैसे आना हुआ? सो फोन भूल गई थी इंसिया गाड़ी में, वही देने आया हूँ मैं। थैंक यू। माहिर, तुमसे एक बात करनी है मुझे। इनसे तुम्हारी शिफ्ट का वक्त हो चुका है। कदीर को बाहर तक छोड़ाओ। चलो कदीर। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? कि मैं उससे प्यार करता हूँ? इतने दिन कहाँ थे आप? क्यों बोल रहे हो? उस वक्त कह नहीं सका मैं नाना। तो अब क्यों कह रहे हो? मैं दरअसल इंसिया के साथ दूसरे मुल्क जा रहा था। माहिर ने रोक लिया, इसलिए नहीं जा सके। क्या? तो तुम इंसिया को लेकर भाग रहे थे? क्या कह रहे हो ये? इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी? सुना नहीं, वो अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। वो अपने ही घर में तुमसे अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। तो क्या तुम मुझसे इस बात का भी हिसाब लोगे? मैंने तो बस एक सवाल किया तुमसे। ठीक है, तो मैंने भी जवाब दिया। ठीक है, 5 बजे दरवाजे पे मिलूंगा मैं। ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। वैसे ही मुझे आज बहुत देर हो गई थी, तुम जाओ। क्या काम ज्यादा है कि 5 मिनट भी बात नहीं कर सकती तुम मुझसे यहाँ खड़े होकर? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम वैसे कर क्या रही हो? इंसिया और ओजान का आइडिया तुम्हें आखिर किसने दिया? ये शानदार आइडिया मेरा है। और ओजान इसके लिए राजी हो गया? देखता हूँ मैं उसे। रुको, कहाँ जा रहे हो? माहिर, कहाँ जा रहे हो? अरे नाना को कोशिश करूंगा जाकर समझाने की, और ये सब नहीं होने दूंगा मैं। कदीर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कदीर और ओजान को मत देखो, ये समझो कि ये सिर्फ एक खेल है। क्या इंसिया से कुछ पूछा तुमने? इंसिया को मैं संभालूंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारा असल मकसद कदीर को निकालना है। नाज, नाज, प्लीज देखो, ऐसा नहीं करो ना। देखो, तुमने मुझसे इस बारे में एक दफा भी नहीं पूछा। ये बम बन के फटेगा मुझ पर, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान, बम फट चुका है। ओजान जी अंकल से बात कर रहा है इस वक्त। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और माहिर मसला संभाल लेंगे। तो माहिर ने तुम्हें रोक दिया? अल्लाह अल्लाह, उसे देखो जरा। और तुम कह रहे हो कि उसे लेकर भाग रहे थे? आपको बताना मैंने जरूरी समझा, इसीलिए आपको अपना मसला बताया। और आप मेरा साथ नहीं दे रहे, फिर आप कहते हैं कि मैंने आपको बताया क्यों नहीं। जाहिर है सबकी तरह आपको भी माहिर की परवाह है। औजान कौन है ना? वो तो सिर्फ डांटने और खुद से दूर करने के लिए है। इससे देखो, देखो अंजुम क्या बातें कर रहा है। ये मेरे बारे में क्या सोचता है ये लड़का? मैं देख रहा हूँ, ये काफी मुश्किल सूरत हाल है। मैं बहुत प्यार करता हूँ नाना, बहुत प्यार करता हूँ, और आपके अलावा अम्मी को कोई भी राजी नहीं कर सकता। अब ये सब कुछ कैसे होगा? उसकी मंगनी हो चुकी है। ये बताओ कि इंसिया भी तुम्हें चाहती है? तो वो मेरे साथ क्यों जाती अगर वो ऐसा ना चाहती? ओजान, तुम बचपन से ही ऐसे हो। अगर माहिर के पास कोई खिलौना होता था तो तुम जिद करके वही मांगते थे, और अब जबकि माहिर की शादी हो गई है तो तुम चाहते हो तुम्हारी भी हो जाए। इंसिया इतने सालों से वहाँ है तो तुम्हें अब ख्याल आया? वो हमेशा से मेरे जहन में थी नाना, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं। हमेशा से? हमेशा। बात सुनो, इससे बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अगर बाद में तुमने इनकार किया या इससे पीछे हट गए तो मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा मैं। हाँ समझ गया नाना। तो तुम्हें यकीन है ना? हाँ यकीन है मुझे।
ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उससे जाकर बात करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है नाना। जिया साहब, मुझे लगता है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। छोड़ दो अंजुम, कैसा ब्लड प्रेशर? मर गई, मैं मर गई वाकई में ऐसा मर तुम गई। क्यों कर रही हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर जिया अंकल राजी हो गए तो हमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। तुमसे कह रही हूँ ना कि सब कुछ मैं संभालूंगी। आखिर इशू क्यों बना रही हो इस चीज का इस तरह? क्या तुम्हें वो पागल कदीर इतना पसंद आ गया? क्या वाकई उससे शादी करना चाहती हो? मोहब्बत में इस तरह मुब्तला हो गई प्रेशराइज हो नहीं करो उसके? तुम इसे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम इसके वकील हो? हाँ मैं हूँ वकील, अगर तुम इसके साथ ऐसा करोगे। नहीं करो प्रेशराइज, ये ठीक नहीं। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? क्या कदीर इसके लिए अच्छा है? नाज, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वैसे भी मेरा और औजान का रिश्ता कोई कबूल नहीं करेगा और कदीर की सुनकर पागल हो जाएगा। कदीर वैसे ही औजान के पीछे पड़ा है, कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? एक मिनट, क्या हुआ? जल्दी करो, नाना के साथ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हम उन्हें कन्विंस करेंगे। बस ठीक है, रिलैक्स, आ रही हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ, तुम्हें बात नहीं नाज रुको, नहीं नाज प्लीज रुक जाओ, वरना मैं सबसे बात कर लूँ। माहिर से समझाओ। मैं क्या कर सकता हूँ इसके ये लिए? बहुत अच्छा आइडिया है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? चलो मान लिया जो तुम कह रही हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कैसे कोई फायदा होगा? इस तरह वो कदी नामी इंसान हमारी जिंदगी से चला जाएगा। तुम जाकर गुलशन आंटी का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। नाज नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मेरी बात को समझो प्लीज, खुदा के हट जाओ, वास्ते। जाने दो उसे, हट जाओ। देखो ये आइडिया बहुत अच्छा है, बाद में एहसान मानोगी मेरा। अरे नाज, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, क्या करूँ मैं? हकीकत खोल दूं उसके सामने? क्या हो सकता है वो बाद में कहे कि ये गेम थी, फिर क्या होगा? थोड़ा पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा, मुझे नाज का पता है। नहीं हो सकता, ये समझ से बाहर है, नहीं हो सकता। जिया जिया जिया, क्या 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ तुमसे? क्यों, क्या हुआ? जिया, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, बहुत जरूरी है, प्लीज। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी करो। जिया, मैं कचरा फेंकने गई थी, वहाँ इंसिया और माहिर को आपस में बात करते सुना मैंने। क्या बात कर रहे थे वो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इंसिया और माहिर एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या मतलब है इसका? पहले से कैसे जानते हो तुम? अब तक हमें ये दिखाई क्यों नहीं दिया, ये सोचो। हाँ, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ है। लेकिन तुम इतने पुरसुकून कैसे हो जिया? पुरसुकून नहीं हूँ मैं फखरुन्निसा, बस आतिफ से बात करने जा रहा हूँ इसी सिलसिले तो में। क्या अब वो दोनों अलग हो जाएंगे? मुझे नहीं मालूम, आतिफ से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों जाओगी? मैं तुम्हें इस सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारा बीपी हाई हो गया तो फिर क्या करोगे? मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है जिया, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आ रही हूँ मैं। देखते हैं नाज क्या करती है। नाज, तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। असल पार्टी तो अब शुरू होने वाली है। तुम पीछे नहीं हटोगे वरना जान से मार दूंगी तुम्हें। चुप करो, क्या बकवास है, असाब बन गया मेरे लिए। हटो। अल्लाह अल्लाह, घर भी खरीद के दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी फैमिली बना रही हूँ। हाँ, यही तो चाहता था मैं, क्या खानदान दिया है मुझे। मैं आज घर से बैठकर काम करूंगा, तुम लोग जा सकते हो। जमीला, आप बिनिश के लिए अच्छी सी कॉफी बना सकती हैं? शुक्रिया तुम्हारा फौजिया। फौजिया, आज अजान को तुम्हारे साथ जाना है, उम्मीद है वो कोई मसला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। मेरा मतलब है कि ये उसके लिए बेहतर नहीं तो है। यही है। इस वक्त इन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, जानबूझ के कर रही है। देखा तुमने, इन लोगों ने सरगोशियां करना भी शुरू कर दी हैं। फिलिस प्लीज, ये एक फैमिली डिनर है, छोड़ दो ना। खुशामदीद जिया साहब। बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल कैसे हुए? अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ मैं। मैंने उसे यहाँ बुलाया है बाबा, ठीक है? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है बाबा। क्या मैं अपनी बहन के घर कॉफी पीने नहीं आ सकती बाबा? क्या इस पर भी पाबंदी है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जानसू? आखिर किस लिए? मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए, जवाब दो। बाबा, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो जिया? जिया साहब, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम एक खानदान ही तो हैं, और ये अपनी बहन के घर तो आई है। चुप करो तुम। हाँ हाँ,
जिया अंकल जिस मौजू के लिए आए हैं उस पर बात करें ना। असल मौजू क्या है नास? थोड़ा सा पुरसुकून हो जाए ना पहले। क्या मतलब पुरसुकून? क्या इसके सेमेस्टर के मुतालिक बात है? कौन सा सेमेस्टर? क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, उसके मुतालिक नहीं है। चलो अजान, खुशखबरी सुनाओ इन्हें। ये भी तो सुने क्या चाहते हो तुम। नास क्या हो रहा है? उजान ये क्या हो रहा है? ओजान ओजान इंसिया से शादी करना चाहता है। क्या? इंसिया से शादी करना चाहता है। ओह, क्या ओजान? इंसिया और ओजान क्या? ओफो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कोई भी नहीं है घर पे, डरो मत। डर रही हूँ, बहुत डर रही हूँ। कैसे ना डरूं मैं? वो लोग मेरा और अजान का साथ कभी कबूल नहीं कर सकते, और अगर वो कबूल कर भी ले तो क्या मैं इस घर में रह पाऊंगी? मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ माहिर। मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैं किसी के साथ नहीं देख सकती। नास के साथ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे भी भूल जाएगी, लेकिन इस सब के लिए पहले मुझे दूर जाना होगा। समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं मैं। पहली बार मुझे तुम्हें नाज के साथ देखकर अंदाजा हो गया था कि वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। हमने जो समझा वो आसान नहीं था। मैं जानता हूं वो कभी कबूल नहीं करेगी। ये जान लो कि ये मेरे लिए सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है। ऐसे जैसे तुम भंवर में हो और मैं सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पा रहा। हमने ओजान को भी इसमें घसीट लिया। उसे खुद भी बहुत शौक था। और देखो मुझे तुम पर एतमाद है, मगर मैं क्या करूं? फॉर्मेलिटी के तौर पर ही सही, लेकिन तुम्हें रूम में तो जाना होगा ना उसके साथ। फिर भी नाज सही है। नाज और मैं मिलकर ओजान को संभाल लेंगे, इस मसले को हल कर लेंगे। कदीर का क्या होगा? बहुत अहम है तुम्हारे लिए कदीर। क्या? हाँ, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसके लिए अफसोस हो रहा है। मैंने कहा था, हर जगह हर किसी के सामने कहा था कि उससे शादी कर रही हूं मैं। अब जाकर उसे अचानक इनकार करूंगी तो क्या वो इस बात को कबूल कर पाएगा? चलो मुझे भूल जाओ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो क्या होगा? इंसिया, तुम अहम हो मेरे लिए, समझ रही हो? कदीर कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारे साथ, उसके लिए परेशान ना होना। तुम अहम हो मेरे लिए। कदीर अभी तक अपने पैरों पर खड़ा है तो उसकी वजह तुम हो इंसिया, वरना गायब हो चुका होता हो। मैं नहीं चाहती किसी को तकलीफ पहुंचे। जानता हूं, अंदाजा है मुझे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबा, आपको इस बदमाश को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बकवास सुन रही हूँ मैं? ओजान, मुझे तो लगा था तुम्हारे इंसिया के दरमियान कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम तो नाराज हो रही थी। ठीक है फ्लीज, ठहरो, मेरी तरफ देखो। क्या इनसे उम्मीद से है? ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी? तुम गधे हो ओजान, गधे हो तुम। तुम्हें नौकरानी मिली थी मोहब्बत करने के लिए। एक मिनट, क्या मतलब उम्मीद से? ऐसा कुछ है ओजान? ऐसी कोई बात ही नहीं है नाना।
जैसा आप लोग सोचे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नाज, क्या ऐसा नहीं है? क्या कहा? क्या मतलब है कि ये सब नाज की वजह से हुआ है? क्या तुम्हारे बेटे को अकल नहीं है? बच्चा है वो। हाँ सही कहा, ये बच्चा है। कद इसका बड़ा हो गया लेकिन अभी भी गधा है। इस तरह इल्जाम देने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें तसल्ली से बात करनी चाहिए। हम कैसे पुरसुकून हो जाए बाबा? आप हमें बताएं कैसे पुरसुकून हो? रोजाना यहाँ कोई नई बात सुनने को मिलती है। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी नवासे की शादी एक नौकरानी से करेंगे? नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो उसका कोई और हल निकालेंगे। क्या मतलब? क्या उसका अबॉर्शन करवाओ? जाहिर है। बिलाशुबा अगर कोई ऐसी बात है तो इसका हल अबॉर्शन है, और इसके अलावा क्या मुमकिन हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? इसका एक यही हल है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसिया एक खतरनाक लड़की है, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था। अब देख लिया ना आप लोगों ने कि उसकी वजह से क्या हो रहा है। वक्त नहीं है प्लीज। यही तो वक्त है। आखिर तुम लोग उस बच्चे को क्यों नहीं बोलने देते? ओजान, मुझे बताओ आखिर ये सब मामला क्या है, मगर सच सच बताना। दादा, वो हामला नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और नहीं चाहता कि किसी और से उसकी शादी हो जाए, बस और कुछ नहीं। मैं अब वाकई पागल हो जाऊंगी बेटा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? तो क्या तुम सब ने मुझसे झूठ बोला था? नहीं बाबा, हमने नहीं बोला, बस इसी ने सबसे झूठ बोला है। डर गया था दादा, मुझे मालूम था इनका ये रवैया, कैसे बताता मैं। इंसिया कहाँ पर है? कम से कम मुझसे तो ना पूछे बाबा, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे ये बात मत करें बाबा। बेटा, ये सारा जो मामला है मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हकीकत क्या है। बाबा खुदा के लिए बस करते हैं, अब ऐसा क्या है जो समझने के लिए बाकी है? पहले तुम लोग पुरसुकून हो जाओ, इस तरह आपस में झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? सॉरी। तुम्हें तो मेरा सहारा है, मेरे पास कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ा मेरा इम्तिहान है। ओजान के हाँ करने की एक और भी बड़ी वजह थी। क्या? कदीर से तुम्हारी शादी। वो भी नहीं चाहेगा कभी। वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो जो सोचते हैं सोचने दो उन्हें, कुछ गलत नहीं किया है तुमने। आंटी ने सुन लिया तो उनको कैसा लगेगा? नाज उन्हें संभाल लेगी, उनकी फिक्र नहीं करो। इस आदमी का दिल चुराना इससे ज्यादा आसान काम और कोई नहीं है। आंटी ये मुमकिन नहीं है। मैं ओजान नाज सब एक साथ पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है? नाज और माहिर भी तो एक साथ पड़े हुए हैं, क्या उन्हें नहीं देखा तुमने? चलो सब कुछ तय हो जाता है, हर किसी को राजी कर लेते हैं, वो कबूल भी कर लेते हैं। तो क्या ओजान को वापस पढ़ने नहीं जाना? तबाह हो चुकी है पढ़ाई उसकी। वो तो वैसे ही अब कोई बहाना ढूंढ रहा था। किसी की जिंदगी किसी की वजह से कभी नहीं रुकती। अभी तो बस हमें कदीर से छुटकारा पाना है। क्या जिंदगी हो गई है यार। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग बैठ के। दरो दीवार भी ये सोचते होंगे कि हम लोग किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। काश वो लम्हा ना गुजारा होता तुम्हारे साथ, तो तुम सिर्फ मेरे ख्वाबों तक महदूद रहते। जो वक्त साथ गुजरा उस पर कोई अफसोस नहीं, जो वक्त साथ नहीं गुजर सकता उस पर अफसोस है। काश मुख्तलिफ होती हमारी जिंदगी। काश काश। गुलशन साहबा, सब कहाँ गए हैं? कुछ काम था उन्हें, वहीं गए हैं। क्या सिर्फ हम तीनों हैं? फखरुन्निसा भी नहीं है?
क्या हम खाना बनाएं? क्या आपको भूख लग रही है? मैं भी फौरन जाकर बना लेती हूँ आपके लिए। क्या खाने में कुछ खास है जो पसंद है? ठीक है, तो अभी कुछ बनाती हूँ आपके लिए। हाँ तो आतिफ, तुम इस बारे में क्या कहोगे? नहीं मालूम। उस लड़की की मंगनी हो चुकी है, लेकिन औजान अगर ऐसी बात है तो उस दिन उसने कादिर के साथ जाने की जिद क्यों की? वो भी डरी हुई थी। अब उसका सारा डर कहाँ गया? अगर वो डरती थी तो अब क्यों नहीं डरती? मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे जरूर कुछ है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानती? अगर तुम वाकई इंसिया के साथ मोहब्बत करते तो क्या मुझे नहीं पता चलता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे सच बताओ बेटा, क्या ये सब कुछ सच है या वो तुम्हें बच्चे का नाम लेके ब्लैकमेल कर रही है? क्या ऐसे ही कुछ है ना? मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को शक है तो पहले टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग। हाँ, तुम लोग वहाँ भी हमें बेवकूफ बनाओगे। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे, और सबसे ज्यादा तुम पे नहीं है। इसलिए इंसिया को लेके मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये आप सरासर फजूल बात कर रही हैं। चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। खुद को देखो, अपना रवैया देखो। और उस कदीर नामी दीवाने का क्या होगा? अगर तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था तो फिर उसको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? उसे मैं संभाल लूंगा। क्या करना है पहले ये फैसला कर लो। आप कैसे संभालेंगे बाबा? वो एक पागल आदमी है। अगर उसने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा बाबा? कोई बाहर का लड़का मेरे नवासे को मेरे होते हुए मार सकता है क्या? तुम फिक्र मत करो, देख लूंगा मैं। बस तुम लोग फैसला करो। हमें फैसला करने का कह रहे हैं बाबा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। औजान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? इनसे इतनी खूबसूरत लड़की है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। नाज, मुझे मजीद परेशान मत करो और मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? मैं कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी, याद रखो। तुम ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मैं अपने आप को काट डालूंगा। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या आप इसकी इजाजत दे देंगी? फौजिया, बात को मत बढ़ाओ मजीद। जानसो, तुम यहीं रुकना। फौजिया जब पुरसुकून हो जाए बेनिश को लेके घर चली जाना। बेनिश अब बालिग हो चुकी है, वो जो चाहे कर सकती है। आतिफ, तुम इस सब में मदाखलत मत करो, ये हमारा मसला है। तुम अपनी माँ को राजी कर लो, हम बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है? चलो हम लोग जा रहे हैं। खुदा हाफिज। तुम उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाओगी फौजिया। क्या मतलब है बाबा? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम उसे नहीं लेकर जाओगी, बात खत्म। आखिर मसला क्या है? सोचने के लिए और कुछ नहीं है। मुबीना साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम ये जानती थी कि उन दोनों के दरमियान कुछ था? दोबारा वो लम्हा कभी नहीं जी सकती हूँ मैं। मेरी जंग अपने आप से ही है। यकीन नहीं आता, नाज और तुम एक ही वक्त में। मीने, नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे खुद अभी पता चला। मीने, जाओ जाके कमरा साफ करो। अभी कमरा साफ करने का वक्त है? मैंने कहा जाओ। हेलो,
अतीका, क्या तुम बात कर रही हो? हाँ हाँ जमीला, मैं बात कर रही हूँ। क्या हो गया? मुझे तुमसे फौरन मिलना है। साहिल के करीब जो होटल है वहाँ आ जाओ। जमीला, मुझे डराओ मत, बताओ क्या बात है? मैं जो कह रही हूँ वो करो जल्दी। इंसिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ, इंसिया बिल्कुल ठीक है। कुछ और बात है, मैं तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकती। जल्दी से तुम मुझे वहाँ मिलो। चलो सब्जी पकाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं बना देती हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना पकाती थी। बहुत शौक था मुझे खाना पकाने का, खास तौर पर मीठा। माहिर को मेरे हाथ की मिठाइयाँ बहुत पसंद थी जब वो छोटा था। अच्छा, वाकई में हम मिलकर बना सकते हैं अगर आप चाहें, मगर आप पहले खाना खा लें। इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं नॉर्मल हूँ? हाँ, तो क्या आप नॉर्मल नहीं है, नफ्सियाती हैं? हर किसी को यही लगता है। तुम जानती मैं सबसे ज्यादा किस पर गुस्सा हूँ? किस पर? अगर वो सही हुए तो क्या होगा? वो सही नहीं है। कोई नहीं जानता किस पर क्या गुजर रही है, वो किस बोझ के तले दबा हुआ है। बाज़ औक़ात इंसान उन सब चीजों से गुजरता है जिनका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। क्या तुम्हें मेरे बेटे से प्यार है? मुझे मालूम है ये। नहीं तो नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सुनो, ये सब तुम्हारा ही काम है ना? बताओ मुझे। मेरा ऐसे क्या ताल्लुक? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती नाज? ऐसा क्या किया तुमने कि वो दोनों राजी हो गए? प्यार करते हैं वो दोनों, तो मेरा इससे क्या ताल्लुक है? काश क्या आप अपने भतीजे को थोड़ा समझती। आंटी और अंकल को सिर्फ आप ही राजी कर सकती हैं। किसको राजी करने की बात कर रही हो? क्योंकि मुझे यकीन करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हम सब का साथ देने के बजाय उस लड़की का साथ दे रही हो। मोहब्बत करता है उजान। मुझे पागल मत करो नास, और ना मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि मुझे उनमें कोई मोहब्बत नजर नहीं आती। फौजिया, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ प्लीज। जाओ उस लड़की को लेकर आओ, मैं उसे लेकर जाऊंगी, फिर हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसा पागलपन है? कोई डॉक्टर नहीं, कोई चेकअप नहीं होगा। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। प्लीज पुरसुकून हो जाओ फौजिया। अब कोई भी मुझे पुरसुकून होने का नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। फौजिया, देख लिया? देखें, कोई चेकअप नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। गुलशन साहिबा, जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारे दरमियान कुछ है। मैं भी एक बार किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। जब उन्होंने इजाजत नहीं दी तो मैंने छुपके शादी कर ली। मैंने उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे लगा शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था, इस कदर चाहती थी। फिर माहिर पैदा हो गया। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, और फिर एक दिन हाँ, तो फिर एक दिन क्या हुआ? अगर आपको बताने में कोई एतराज नहीं है। अम्मी, हम खाला इसरा के घर क्यों आए हैं? हम यहाँ तुम्हारे बाबा से मिलने आए हैं। चलो। बाबा से मिलने? हाँ, तुम्हारे बाबा। बाबा तो इजमीर गए थे ना, काम के सिलसिले में? नहीं, वो नहीं गए। उन्हें यहाँ बहुत जरूरी काम था। माहिर, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो। अम्मी, मुझे बताया हम यहाँ क्यों आए हैं? आखिर बात क्या है? अम्मी क्या कर रही हैं? दरवाजा पीटना बंद करें अम्मी। गुलशन, हटो। जमील! गुलशन कहाँ जा रही हो? गुलशन! जमील! अम्मी! गुलशन, क्या हो गया है तुम्हें? चुप ही रहो। गुलशन रुको, बात तो सुनो मेरी। अम्मी!
जल्दी चलो। गुलशन, कितनी शर्म की बात है। तुमने तो कहा था कि तुम काम के सिलसिले में जा रहे हो। तुम्हें अपने बच्चे का भी गुलशन, ख्याल नहीं आया करते हुए। गुलशन, तुम बच्चे को यहाँ पीछे क्यों हटो। लाई हो? तुम मेरी दोस्त के साथ उसके बेडरूम में पकड़े गए हो और पूछ रहे हो कि मैं बच्चे को क्यों लेकर आई हूँ। ये भी देखेगा अपने बाप की हरकतें। इसरा, तुम बच्चे को बाहर ले हरगिज़ जाओ। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल तुम्हें अपनी बहन समझा और तुमने मुझे धोखा दिया। गुलशन, यहाँ बच्चा मौजूद है, जरा होश में रहकर बात करो। अम्मी चले यहाँ से। इसे ये देखने दो इसे। अब तुम इसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तुमने हम दोनों बेटा, को खो बेटा, दिया है, बेटा। याद रखना। माहिर, चलो, माहिर, माहिर, माहिर बेटा, चलो। बेटा, बेटा, माहिर, माहिर, चलो, मैं कह रही माहिर, हूँ, बेटा, चलो। माहिर, डरो नहीं मत सुनो उनकी बेटा, बात। बिल्कुल भी मत चलो। डरना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे अपनी दोस्त के साथ पकड़ा। जब कोई मोहब्बत में अपनी आंखें बंद कर लेता है इंसिया, लेकिन जिंदगी की हकीकत उसकी आंखें खोल देती है। हम सब अपनी जिंदगी की सच्चाई देखने से कासिर हो गए हैं, हम सब ही। लेकिन तुम मत डरो, तुम्हारा अंजाम मेरी तरह नहीं होगा। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे दुनिया खत्म हो रही है। थोड़ा तहम्मुल से सोचो। वो उससे प्यार करता है, प्यार। और इसमें मसला क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है बिनेश। मैंने ये नहीं कहा कि मामूली बात है, मगर ये जिंदगी उसकी है। वालदैन की हैसियत से आपको उसकी जिंदगी में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। वालदैन उन्हीं बातों में मुदाखलत करते हैं जिनमें उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है। समझ आया तुम्हें? मेरे ख्याल में हर एक का अपना ही नजरिया होता है बातें समझने का। उन्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है। मैं लोगों को क्या बताऊंगी बिनिश? क्या जवाब दूंगी मैं? चलो लोगों को छोड़ो। क्या मैं इतने सालों से घर में काम करने वाली एक लड़की को अपनी बहू कहूंगी? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? फिर नाज आएगी और हर मौके पे मेरी बहू की तौहीन करेगी। यही गलत है और ऐसा होने वाला है। बादी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे बाबा ऐसी औजान से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हो रही। इस किस्से को खत्म क्यों नहीं करते? हो सकता है बाबा भी बीनिश की तरह सोच रहे हो ये सब। कम से कम समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। तुम लोगों की तरह जज्बात में आकर उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर रहे हैं। तुम अब भी जिंदगी की बात कर रही हो बिनिश। बारी जरा मुझे फोन उठा के देना। यार फौजिया, मैं ये राज फाश करके ही रहूंगी और वो देखेंगे। क्या कर रही हो तुम? मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आतिफ ने जो कहा वो सुना नहीं तुमने? खुश आमदीद नाज। क्या हुआ? ओह, आज की खास शख्सियत यहाँ पर है। इंसिया को तंग मत करो फखरुनिसा। इंसिया, तुम तो खामोश और गुमसुम रहने वाली लड़की लगती थी, लेकिन तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है। वैसे बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। सच बताओ, उम्मीद से होना। क्या? ये बात कहाँ से आ गई? हाँ इंसिया, लगती तुम भोली सी हो, लेकिन पूरी दुनिया हिला दी तुमने। लेकिन देखना यह है कि इस हालत में क्या तुम्हें ओजान कबूल करेगा। उफ, ये औरत भी ना। तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी। नाज, क्या बरबरा रही हो? ऐसा ना हाँ? करो। क्यों भड़का रही हो इसे? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? ओह माहिर, क्या हो रहा है यहाँ? तुम जानते नहीं हो? मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक फौजिया तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। कौन सा डॉक्टर? क्या कह रही है डॉक्टर? ये फजूल बातें कर रही है और कुछ नहीं। मैं तो बस सच कह रही हूँ। फौजिया से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझ पर शोर कर रही हो। लेकिन तुम हिफाजत कर रही हो जिसकी, वो उम्मीद से है और तुम्हारी कजिन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये आप क्या कह रही है? कैसी बातें कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर से फजूल बातें करनी शुरू कर दी आपने। ओह, तो तुम भी नाज के साथ यही कह रहे हो माहिर? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इसकी हिफाजत क्यों कर रहे हो। क्या तुम लोगों की जिंदगी में इसके लिए इतनी अहमियत है? वैसे इंसिया, मुझे ये बताओ कि तुमने इन दोनों पर ऐसा कौन सा जादू किया? नहीं करें आप ये फजूल बातें। बकवास। क्या लगता है तुम लोगों को जो मैंने कहा उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है? शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि हमारे नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है इस घर में। इंसिया, अगर उम्मीद से हो तो बता दो। डॉक्टर से सुनेंगे तो शौक लगेगा। क्या डॉक्टर? क्या बात सुनो डॉक्टर? इंसिया। आंटी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं। मैंने भी यही कहा था, क्या मगर मगर नाज, मगर क्या? अरे एक मिनट, इनसे मैं बात कर रहा हूँ ना। ये डॉक्टर वॉक्टर की बहस छिड़ी ही क्यों? वो जोर डाल रहे थे तो क्या करती मैं? मुझसे बात करें। माहिर साहब, जिया साहब ने आपको याद किया है।
इंसिया, तुम साथ आओ मेरे। उसने यहां आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा मसला बताया। शर्म आनी चाहिए औजान, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये तो हो चुका है दादा। जाओ यहां से, ये तुम्हारा घर है और याद रखो इस घर के बच्चे हो तुम दोनों। तो फिर यहां से भागने का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, क्या था ये बताओ, क्या मैंने हर मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दिया? दादा मेरी बात तो सुने। चले जाओ यहां से, जाकर अपने नाना को सुनाओ ये सब। दादा आप ठीक कह रहे हैं, मैं जानता हूं आप नहीं मानेंगे, मगर यकीन करें ये सब मैंने आपका सोच के ही किया। मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या मतलब इस बात का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी अम्मी का यही रवैया होगा, इसीलिए मैं चाहता था आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। तो मतलब ये सब जिया के खिलाफ था? हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लें, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मेरे साथ कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आपको ही आकर तो बताऊंगा। आपकी बनिस्बत नाना से बात करना मुश्किल है, तो बस इसीलिए आपका साथ चाहता हूं मैं। क्या मोहब्बत करते हो उससे? मगर इस रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। तो मकसद रुकावटों को दूर करना है। चलो मुझे एक एक बात खुलकर बताओ ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। चलो आओ यहां बैठ जाओ और अब बताओ क्या बात है। सच में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आंटी नहीं मानी। ये क्या कह रही हो हानास? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? इंसिया देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये कबूल नहीं कर सकती। तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ है क्या? मैं क्यों डरूंगी भला नास? तुम किसी चीज की जिम्मेदार नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। जिम्मेदार भी मैं हूँ इसकी। मुझे सिर्फ ये लम्हा जीना है तुम्हारे साथ। कैसे? देखो ये हमारे ही हक में होगा। मैं मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ये मेरी इंसल्ट है। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना डॉक्टर के पास जाकर। तुम इस तरह अगर डरोगी तो फौजिया आंटी कहेंगी कि वो सही थी। कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। नहीं है। कहीं कदीर के साथ तो तुमने वक्त नहीं गुजारा? हाँ, पागल मत बनो नास, क्या कह रही हो तुम ये? तो फिर एक मुआयना करने में क्या हर्ज है इंसिया? किस बात का इतना डर है तुम्हें? कोई डर नहीं लग रहा है मुझे। वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। यार इंसिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ, तुम समझ क्यों नहीं रही कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ? बचाना चाहती हूँ तुम्हें उस कदीर से। तुम मुआयना करने में मौत आ रही है क्या? कदीर? क्या मतलब कदीर? कदीर? जब मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ तो अजान को बीच में क्यों ले आई? मैं अजान से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा किस तरह मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नाना के घर मुझे छोड़ के ना जाती तो ये नौबत नहीं आती शायद। ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। उस पागल से तुम्हें बचाना है मुझे, समझ गई इडियट? बाबा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बात सुनो मेरी, तुम बहुत पछताओगे, याद रखना। अभी भी वक्त है, होश में आओ। तुम एक कौंसल की बेटी को छोड़कर उस लड़की से शादी करोगे? हाँ, हरगिज नहीं। अब जल्दी से नीचे जाओ और उस लड़की से मिलो जाकर। तो ये है सारी बात दादा। मुझे बताएं क्या करना चाहिए मुझे। बाबा, आप इसकी बात अब तक क्यों सुन रहे हैं? तुम बगैर पूछे यहाँ कैसे आ गई फौजिया? फौजिया? क्या फौजिया? फौजिया फौजिया फौजिया? यहाँ मेरे बच्चे की जिंदगी दाव पे लगी है और क्या बात है? बीनश, क्या तुम हमें ये मसला एक खानदान की तरह हल करने दोगी? हम पहले ही आपस में ये सब तय कर चुके हैं। बाबा, मैं इंसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओजान, तुम बाहर जाओ और मुबीना को भेजो यहाँ। मैंने कदीर से वादा किया था कि हम पार्किंग लॉट देखने साथ जाएंगे, लेकिन इस हालत में मैं नहीं जा सकता। क्या तुम ये सब देख लोगे? माहिर। नाना। क्या तुम कदीर को लेकर परेशान हो?
नहीं नहीं नाना, मैं किसी और वजह से उलझा हुआ हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ। कुछ खास नहीं वैसे। औजान और इंसिया की शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या इस बारे में तुम पहले जानते थे? नहीं तो नाना, मुझे भी हैरानी हुई सभी की तरह। तो अब हम क्या करें? औजान के सोचना चाहिए हमें। जाहिर सी बात है, अगर हमारे इख्तियार में होता तो मैं औजान को ही प्रेफर करता। काश कदीर पर पहली नजर में अपने एतमाद न किया होता। जबान संभाल कर माहिर, अगर तुमने उससे पार्किंग लॉट ना छीना होता तो शायद ये नौबत ना आती। कोई शक नहीं, मुझे यकीन है वो सब संभाल सकता है। देखो, उससे उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम उस पर गुस्सा हो, मैं जानता हूँ, और उस आदमी को मैं तुम पर तरजीह कभी नहीं दे सकता, हत्ता कि चाहे कोई भी हो मेरे सामने। लेकिन उस बच्चे ने बहुत तकलीफें देखी हैं, उसके साथ ज्यादती क्यों करें हम? ठीक है, मुझे वैसे भी उससे मसला नहीं है, वो साथ रहे जब तक रहना है उसे। माहिर, बात सुनो, ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। तुम्हें ऐसे लोगों का दिल जीतना चाहिए, उन्हें संभालना सीखो कि कैसे डील किया जाता है इस तरह के लोगों को। और अभी तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, ऐसे बहुत से लोग आएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें उनको साथ लेकर चलना होगा, उनके मसाइल सुन के उन्हें हल करना होगा, और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया नाना, जरा कम अकल सा लगता है, जज्बाती सा है बस, और कुछ नहीं। उसे तुम अपने जूते की नोक पे रखो, बस ये समझो कि वो चाहता क्या है। मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने उसको शादी के लिए मजबूर किया, तो तुमने कहा नहीं। क्या तुम सबने मुझसे झूठ बोला? हमने उसे मजबूर नहीं किया आतिफ साहब। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं बाबा? अगर मुझे इसका इल्म होता तो आप क्या समझते हैं मैं इसकी इजाजत देती? कोई रास्ता नहीं। मैं अब इंसिया को इस घर में नहीं देखना चाहती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम सबने उसे मजबूर किया। हमने मजबूर नहीं किया, हमें तो खुद ये बात अभी ओजान साहब से ही पता चली है। मैं इंसिया से पूछूंगी इस बारे में जाकर। उस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। और हमने उनसे जो वादा किया था आतिफ साहब, उसका क्या होगा? यानी मैं घर वालों को क्या बताऊंगी, कदीर से क्या कहूंगी? क्या कह रही हो तुम मुबीना? क्या कह रही हो? चलो जाके इंसिया से पूछते हैं वो कैसी है। क्यों बाबा? हाँ बाबा, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे वालिदैन से मैं बात करूंगा। क्या ओजान ने आपसे कुछ कहा है बाबा? इंसिया उम्मीद से है, मेरा ख्याल है इंसिया उम्मीद से है, लेकिन मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, खासकर उन दोनों पर। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी तुम्हें बताया है, कोई भी उस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं काम पर जा रहा हूँ, उनके कम से कम थोड़ी देर तो सुकून मिलेगा मुझे। अपनी उम्मीदें खत्म मत करो मुबीना, ठीक है ना? ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, अपने खानदान को राजी करने की कोशिश मत करो क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। देखो, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर ये बात शादी की मेज तक भी पहुंच गई तो टूटेगी। ऐसे खाली मंसूबे से कोई फायदा नहीं होगा। आप गलत इंसान पे दबाव डाल रहे हैं। मुबीना, तुम जा सकती हो यहाँ से। रुक जाओ तुम। क्या अब तुम हमें बताओगी कि क्या करना चाहिए बीनिश? तुम किसको सपोर्ट करी हो बीनिश? किसी को भी नहीं, लेकिन तुम लोगों की तरह नहीं सोच सकती। तो मतलब तुम सही सोच रही हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुबीना, तुम अब जा सकती हो। देखो सब कितनी अच्छी तरह हो गया। क्या कहा था मैंने? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया। डॉक्टर का क्या होगा वो भी देख लेंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। ओजान, अच्छा मैं रखता हूँ। तुम यहाँ पर हो? बंद कर दो, कहीं आवाज ना सुने हमारी। चलो चले, हम जा रहे हैं। कहाँ? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, रास्ते से इंसिया को ले लेंगे। चलो देर हो रही है। अम्मी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं करूँगी यकीन। नहीं है मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल यकीन, खासकर उस लड़की पे। उस लड़की का एक नाम है इंसिया, आपको अच्छी तरह याद हो जाना मुझे चाहिए। याद है, और अच्छी तरह से याद है कि मैं उसे मुलाजिम के तौर पे प्यार करती थी, लेकिन अपनी बहू के तौर पे नहीं। बस बहुत हुआ, मैं तैयार हो रही हूँ, फिर हम एक साथ डॉक्टर के यहाँ जाएंगे।
फौजिया, तुम गलत कर रही हो। आतिफ ने क्या कहा था? बेनिश, ये मेरा बेटा है, इसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। तुम अभी नहीं समझोगी। मर्जी है। वो आ रहे हैं।